क्योंकि जैसे ही भारत डी डॉलराइजेशन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने के बहाने भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर भारत डी डॉलराइजेशन की ओर आगे बढ़कर ब्रिक्स करेंसी पर ध्यान देता है या फिर भारतीय रुपया से डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, तो अमेरिकी ट्रंप के द्वारा भारत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और भारत पर अमेरिका के द्वारा इस तरीके की कोई मुश्किल ना बढ़ाई जाए, इसके लिए हाल ही में एस जयशंकर जी लंदन की विजिट पर गए थे, तो उन्होंने वहां से डॉलर और ब्रिक्स को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है, जहां पर एस जयशंकर जी को अपने मुंह से यह तक कहना पड़ गया है कि हम डॉलर को बिल्कुल भी अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जब इस तरीके की बात भारत की तरफ से खुद बोली जाती है, तो भारत पर सीधे तौर पर कई बार उंगलियां उठाई जा चुकी हैं कि भारत को ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। और जब भारत को ब्रिक्स से निकलने के लिए कई बार सवाल उठाए गए हो, तो इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा ब्रिटेन जैसे देश में जाकर इस तरीके की बात कहना कि हम ब्रिक्स करेंसी और भारतीय रुपए से डॉलर को पीछे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल इतना ही स्टेटमेंट यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब भारत ऐसा नहीं कर रहा है, तो क्या भारत ब्रिक्स को वाकई में छोड़ने जा रहा है? और अगर मान लीजिए कि भारत ब्रिक्स को छोड़ देता है, तो क्या भारत अमेरिका के नाटो में एंट्री मारेगा या फिर इस तरीके के संगठनों से दूरी ही बनाकर रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके लिए आप इन पुरानी बातों पर ध्यान दीजिए। तो अक्सर यही कहा जाता है कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भर है और अमेरिकी डॉलर के बिना किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार करना काफी ज्यादा मुश्किल है।